हमारे घर के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगा था, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके गोलगप्पे खाने के लिए आते थे। जब से वे गोलगप्पे का ठेला लगाया था, तब से मेरी बीवी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। जब भी मैं उसे गोलगप्पे खाने के लिए कहता, तो कमरे में बंद हो जाती और कहती कि मुझे सख्त बुखार है। मुझे अपनी बीवी की हरकत पर शक हुआ। एक रोज़ गोलगप्पे वाले भाई से कहा कि ऊपर हमें गोलगप्पे दे जाएं। जैसे वे ऊपर गोलगप्पे देने आया, मेरी बीवी तो बेहोश हो गई। मेरी शादी को पूरा साल होने वाला था। मैं अपनी बीवी के साथ जहाँ पर रहता था, बिल्कुल हमारे घर के सामने एक गोलगप्पे वाला ठेला लगाता था। उसके गोलगप्पे इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से उसके पास खाने के लिए आते थे। मैंने सुन रखा था कि लड़कियां गोलगप्पे की दीवानी होती हैं। मेरी बीवी तो मोहब्बत करने वाली, मेरे बोले बिना मेरे दिल की बात समझने वाली, हर काम टाइम पर करने वाली। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज उसे अपने साथ उसे गोलगप्पे वाले भाई के हाथ के गोलगप्पे खिलाता हूँ। यकीनन मेरी बीवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले थे। मैं घर आते हुए अपनी बीवी को तैयार होने के लिए कहा, सलमा मुँह हाथ धोकर अच्छी सी चादर ओढ़ लो। आज हम अपने घर के बाहर जो गोलगप्पे वाला ठेला लगाता है ना, उसकी स्पेशल गोलगप्पे खाने चलते हैं। तुम्हारा भी दिल करता होगा ना घर से बाहर निकलने का, घूमने फिरने का। लेकिन मैं भी क्या करूं, अपने कामों की वजह से वक्त बहुत मुश्किल से निकल पाता है। लेकिन आज मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हें घूमने भी लेकर जाया करूंगा। बल्कि रोज़ शाम को हम इस गोलगप्पे वाले के स्पेशल गोलगप्पे खाने के बाद वॉक पर भी जाया करेंगे। मैं अपना ही बोले जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र मेरी बीवी के चेहरे पर पड़ी, जिसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, बल्कि घबराहट के मारे उसे ठंडे पसीने ही आने शुरू हो गए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बीवी के माथे से पसीना साफ करते हुए उसका बुखार चेक करना चाहता, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक थी। अब यूं अचानक से उसे क्या होने लगा था? मैं परेशान हो गया था। अरे नहीं, मुझे क्या होने वाला है? असल में मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। और शायद मैं आपके साथ बाहर ना जा सकूँ। आप एक काम करो, अगर आपका बड़ा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने का, तो आप घर लेकर आ जाओ और यहाँ पर खा लो। मुझे नहीं पसंद है गोलगप्पे, इतना तीखा पानी होता है, खट्टा सा, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। बीवी ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा कर कहा था। ना जाने क्यों मुझे उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं अपने दिमाग से फिजूल सोचने से बंद किया और बीवी की तरफ देखकर बोला कि अरे, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा था, मुझे क्या करना है खाकर। चलो एक काम करो, मैं मुंह हाथ धो कर आता हूँ, तब तक तुम हम दोनों के लिए खाना लगा दो, खाना साथ बैठकर खा लेते हैं। ने बात को बदल कर उसे कहा। मैं नहीं चाहता था कि वो इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान हो, इसलिए अपनी बात करके मैं वॉशरूम का रुख किया। अच्छे से तैयार होकर बाहर आया, शीशे के सामने खड़े होकर बाल बनाते हुए मेरे दिमाग में अचानक से बीवी का यूं गोलगप्पे खाने के जिगर पर चेहरा ठंडा पड़ता हुआ याद आ गया। वह इतना क्यों घबरा रही थी? अब उसे गोलगप्पे पसंद नहीं थे, तो मैं उसे कौन सा ज़बरदस्ती खिलवाने वाला था? पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता था कि मेरी बीवी बहुत अजीब हरकतें करती है। और मैंने अपनी सोच पर काबू पाया और खाना खाने के लिए बाहर आ गया, जहाँ मेरी बीवी खाना गर्म कर रही थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर पहले वाकई से उसके चेहरे पर दूर दूर का निशान नहीं था। वह ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वह परेशान बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मैं जानता था कि कितना परेशान हो चुकी थी। मैंने दिमाग से इन सोचों को झटक कर अपनी बीवी का जवाब देना शुरू कर दिया था और बातों ही बातों में हम दोनों ने एक अच्छे माहौल में अपना खाना ख़त्म किया और मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। लेकिन आने से पहले बीवी को चाय के लिए कहना नहीं भूला था। खाना खाने के बाद तो चाय की तलब बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बीवी थोड़ी देर के बाद चाय के 2 कप हाथ में लेकर कमरे में दाखिल हो गई। चाय का कप आगे बढ़ाते हुए इसका ध्यान कहीं और था। अगर मैं वक्त पर कप ना पकड़ता तो मेरे साथ साथ मेरी बीवी का भी हाथ जल जाता। मैं चाय का कप साइड में रखा और बीवी का हाथ पकड़कर अपने बराबर में बिठा दिया और पूछा, क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान और इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैंने अपनी बीवी से सवाल पूछा था। किसी को क्या कहना है?
असल में मुझे बस पुराने दिन याद आ गए थे। अम्मा की याद आ रही थी, काश वे जिंदा होती। मेरी बीवी अपनी माँ के जिक्र पर अक्सर अफसोस में पड़ जाती थी। 2 साल पहले ही उनकी एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वे अक्सर गुमसुम रहने लगी। मैंने अपनी बीवी को दिलासा दिया और उसे लेकर बाहर वॉक पर जाने के लिए कहा। चलो हम दोनों वॉक पर चलते हैं, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर एक बार फिर मेरी बीवी का रंग पीला पड़ गया। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे, लेकिन आप काम से थके हुए आए हो। आप आराम करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरा बस चले तो मैं घर की खिड़कियाँ भी हमेशा के लिए बंद कर दूँ। वह अचानक से बोली थी। मैंने कहा, ऐसा करने को कौन करता है? क्या तुम्हें सर्दी लगती है? नहीं, बस मैं ऐसा चाहती हूँ कि कोई मुझे ना देखे। वैसे भी किसी गैर मर्द की निगाह किसी औरत पर पड़ती है तो वह गलत होता है। मैंने अपनी बीवी का ये जवाब देना अच्छा लगा था। औरत को तो ऊपर वाले ने इज्जत दी थी और कहा था कि उन्हें सीप में छिपे मोती की तरह संभाल कर रखना, ताकि किसी की निगाह ना पड़े। ये बात तो तुमने अच्छी कही है, लेकिन तुम हिजाब कर लो या पर्दा कर लो, फिर हम बाहर वॉक पर चलते हैं। पर्दा करके तो जा सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जा रहा है। बेफिक्र रहो, खुद से ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। मैं उसे नकाब करके साथ चलने के लिए कहा। मेरी बीवी अचानक से बोली, लेकिन बाहर तो वे गोलगप्पे वाला भी मौजूद होगा। ये बोलते ही उसने अपनी ज़बान दांतों में दबाई और फिर हकलाने लगी और फिर बोली कि मेरा मतलब ये है कि बाहर तो गैर मर्द होंगे और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि मैं बाहर जाऊं। इसी वजह से आप मुझे रहने दो। अगर आपको जाना है तो आप चले जाएं। उसने मुझे देखते ही नज़र झुका कर कहा। बीवी की बात सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैं आज जल्दी आ गया था सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए। उसे घुमा कर लेकर आऊँगा, लेकिन उसने गोलगप्पे खाने से मना कर दिया और अब वॉक पर जाने से भी मना कर दिया। और जवाब क्या कहा कि वहाँ पर लोग होंगे। ये भी कोई बात हुई है? अब अगर बीवी को कहीं लेकर जाना है तो मुझे पहले उसे जगह से सारे मर्दों को गायब करवाना पड़ेगा। मैं कोई अमीर बंदा तो था नहीं जो मेरे इशारे पर मेरी बीवी के लिए सारा पार्क या सारी सड़कें खाली हो जाती। लेकिन बीवी की डिमांड ने मुझे गुस्सा बहुत दिलवा दिया था। मैंने सोचा जब इसे नहीं जाने का दिल कर रहा तो मैं ज़बरदस्ती क्यों कर रहा हूँ। इसलिए बेहतर यही था कि मैं खुद भी जाकर सो जाता, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अगले दिन मैं काम पर जल्दी चला गया और जब दिन भर का थका हुआ घर पर लौटा तो मेरी बीवी और मेरी साली साहिबा के साथ सहन में बैठी मज़े से गोलगप्पे खा रही थी। बीवी को गोलगप्पे खाते हुए देखकर मैं अपनी जगह पर रुक सा गया। कल वे मुझे कह रही थी कि उसे गोलगप्पे पसंद नहीं हैं और आज अपनी बहन के साथ वह गोलगप्पे मज़े से खा रही है। उसे ठेले से आए हुए गोलगप्पे वह मज़े से खा रही थी, तो फिर कल मुझे मना करने का क्या मतलब था? क्या वह मेरे साथ वे गोलगप्पे नहीं खाना चाहती थी या फिर बात कुछ और थी? मगर इस वक्त साली साहिबा घर में मौजूद थी। इसी वजह से मैंने सोच लिया कि उसके जाने के बाद बीवी से ज़रूर पूछूंगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। मैंने इतनी मोहब्बत से उसे बाजार ले जाने के लिए कहा था और उसने मना कर दिया था। मुझे देखते ही बीवी एकदम से उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में गोलगप्पे की प्लेट नीचे गिर गई थी और चेहरा अलग से डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी जाऊंगा और उसे मारना शुरू कर दूंगा। उसके चेहरे से तो ऐसा ही साली साहिबा को भी लगा था। मैंने अपने चेहरे के नॉर्मल रखा और अपनी साली को सलाम करके कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बीवी कमरे में आ गई थी। वह बोली, आज मेरी बहन अचानक से घर पर आ गई और गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी थी। मैं भी उसे मना नहीं कर पाई थी क्योंकि वे बार बार कह रही थी और वे कह रही थी कि अगर आज मैंने उसके साथ गोलगप्पे नहीं खाए तो हमारे घर पर कभी नहीं आएगी। इसलिए मजबूरन मुझे वे खाने पड़े थे। आप मुझसे नाराज़ मत होइए। मेरे कुछ पूछने से पहले ही बीवी अपनी सफाई में बोल पड़ी थी। अब पूछने लायक कुछ बचा ही नहीं था तो मैं क्या कहता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वे मुझे सफाई क्यों दे रही थी। क्या उसने मेरी आंखों में मौजूद सवाल पढ़ लिए थे या फिर और कोई वजह थी? इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, थोड़ा बुरा ज़रूर लगा है कि कल मैंने इतने प्यार से तुमसे कहा था कि बाहर गोलगप्पे
खाने चलते हैं और वॉक पर भी चलते हैं। तब तो तुमने मुझे मना कर दिया था और अपनी बहन के साथ मज़े से बैठकर गोलगप्पे खा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है और इसके लिए तुम्हें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम ज़्यादा मत सोचो और खाना लगाओ। मैं खाना खाने आ रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के गाल पर थपकी देते हुए उससे कहा था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एकदम से खिलखिलाहट आ गई और वह भागती हुई भी बाहर आ गई। मैं बाथरूम में गया और जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदल कर बाहर आ गया। खुशी के माहौल में मैंने अपनी साली के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं नज़दीक मौजूद दुकान पर गया और उन दोनों की पसंदीदा आइसक्रीम लेकर आ गया। मैंने खुद तो बीवी से चाय बनवा ली थी, लेकिन वे दोनों बातें करती हुई आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ थी। अगले रोज़ मैं काम से जल्दी आ गया और मैंने मौका देखकर ही अपनी साली और बीवी को तैयार होने के लिए कहा, ताकि हम दोनों बाहर जाकर गोलगप्पे खा सकें। साली साहिबा तो हिजाब पहन कर आ गई थी, जबकि बीवी ने भी उसी रोज़ की तरह आज भी तबीयत खराब का बहाना बना लिया। मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने देखा था कि वह घबरा रही थी। आखिर क्या वजह थी कि वे इस तरीके से बर्ताव कर रही थी और घर के बाहर निकलने से उसे डर क्यों लगता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरी बीवी ने आंखों ही आंखों में अपनी बहन को कोई इशारा किया और उसने हाँ में सर हिला दिया और मेरी तरफ देखते हुए दोनों ने कहा। और मेरी साली मेरे पास आई और कहा कि जीजू, आप इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, जल्दी करें ना, हम अप्पी के लिए खाने के लिए पैक करवा कर ले आएंगे। आप जल्दी से मुझे लेकर चलो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जल्दी हो रही है। मेरी बीवी तो कमरे में जाकर बंद हो चुकी थी, मैं क्या करता। फिर मैं खामोशी से साली के साथ बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब वह मुझे आवाज़ देना शुरू हो गई थी। मैं घर वापस जाने के लिए बेताब हो रहा था। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि बहुत कुछ गलत होने वाला हो। मैंने बहरहाल अपने पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और साली साहिबा को बहुत ज़्यादा सैर कराई और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे जानबूझकर रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे 3 बार घर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसे हर बार कोई ना कोई काम याद आ जाता और अब मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर माजरा क्या है। आखिर मेरी साली मुझे यहाँ पर देर करवा कर क्या करना चाहती थी और आखिर इसका मकसद क्या था। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक झटका सा हुआ। मेरी बीवी का घर से बाहर निकलना, इसके बाद जब से वे स्पेशल गोलगप्पे वाला मोहल्ले में आया था, वह तो हरगिज़ भी बाहर नहीं निकलती थी। 2 बार उसने मेरे साथ बाहर जाने से मना करना, इन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था। और आज मेरी बीवी भी जब घर में अकेली थी तो मुझे साली का बार बार रोकना इस तरफ इशारा कर रहा था कि उस बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मेरे घर जाने का फ़ैसला कर लिया। इससे पहले मैंने साली से उसका फ़ोन ले लिया था, ताकि वे घर पर फ़ोन करके अपनी बहन को इन्फॉर्मेशन न दे सके। आज तो मैं सारी सच जान कर रहने वाला था कि ये सब हो क्या रहा था। तुम चलो, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। मैंने साली से बहाना किया था, लेकिन थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं। उसने मुझे रोकने के लिए कहा और मुझे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि आज मुझे नहीं रुकना है और मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम आ चुका है और वह मुझे रोकती ही रह गई। मैंने ज़रा गुस्सा और सख्ती से कहा तो वे डर कर खामोश हो गई थी और इसी डर के चलते उसने मुझे अपने फ़ोन के बारे में भी नहीं पूछा। मुझे अपनी साली को डरा कर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं करता भी क्या, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे अपनी बीवी की इतनी अजीब हरकतों का सच जानना था और ये लग रहा था कि आज मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे, बस एक ही दुआ थी कि मेरे दिमाग का फितूर गलत साबित हो जाए, लेकिन होने को और कुछ मंजूर था। मैं जैसे ही घर के करीब पहुंचा तो मेरी साली का रंग पीला पड़ गया और वे मुझे फटी फटी निगाहों से सामने देख रही थी। इससे पहले मैं भी सामने देखता उसने बहुत ज़ोर से चीख मार दी। मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ चला गया था कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। मैंने उससे पूछा, तभी उसने कहा कि आपकी गाड़ी में बिच्छू था, मैंने देखा है। और ऐसा कहते हुए रोते हुए बाहर कार से नीचे उतर गई। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करके सामने देखा तो मुझे वहाँ से किसी का साया जाता हुआ महसूस हुआ, जैसे अभी वहाँ से कोई निकला हो। पहले ही वहाँ पर कोई मौजूद था, लेकिन अब वह होशियार होकर वहाँ से पलट गया था। मैंने रुख अपनी साली की तरफ किया था, जो कि मेरी तरफ देखते हुए घबरा कर घर की तरफ
तरफ भाग गई। मुझे अब कुछ समझ में आने लगा था। ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी जिसमें मेरी साली भी शामिल थी। मैंने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया और घर में दाखिल होकर अंदर जाते ही मैंने कपड़े बदल दिए और बीवी के बराबर में लेट गया। बीवी गहरी नींद सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, मेरे समझ से बाहर था। ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसे भी क्या मजबूरी थी कि वह अपने पति के साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी? क्या वह मुझे नापसंद करने लगी थी? लेकिन वह इतनी मोहब्बत से तो पेश आती थी, मेरा हर काम आगे बढ़कर करती थी, तो वह भला ऐसा क्यों करने लगी थी? वह तो मेरी बहुत प्यारी बीवी थी। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था? लेकिन जो भी था, अब मुझे इन सब के पीछे का सच का पता ज़रूर लगाना था। बस मैं ऐसे तो खामोशी से नहीं बैठ सकता था और मेरा पूरा हक था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सच कैसे पता करूं। मैंने साले के जाने के बाद एक रोज़ फिर से अपनी बीवी को गोलगप्पे खिलाने के लिए बात की, तो वह डर कर जल्दी से बोल पड़ी कि मुझे तो तेज़ बुखार हो रहा है, जबकि मैं देख चुका था वह बिल्कुल ठीक थी और मेरा जवाब सुने बगैर कमरे में जाकर बंद हो गई। वह न जाने क्यों एक अजीब और गरीब हरकतें कर रही थी। रात उसने खाना बनाया, उसमें नमक बहुत तेज़ था। मैंने कुछ भी नहीं कहा और अपना बटुआ उठाया और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद घर आया तो मेरे हाथ में गोलगप्पे थे। मैंने गोलगप्पे डाले और अपनी बीवी को बुलाया। आज मैं बीवी को किसी भी हालत में गोलगप्पे खिलाकर ही रहने वाला था, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा चालाक थी। जल्दी से तबीयत खराब होने का नाटक करने लगी। कुछ दिन पहले हमें मालूम हुआ कि हम दोनों पर ऊपर वाले की रहमत बरसने वाली है और हम माँ बाप बनने वाले हैं। तब से मेरी बीवी मनमानी करने लगी थी और वह अपने दिमाग की ही करती थी, लेकिन मेरी बीवी ने हद तो तब पार कर दी जब उसकी तबीयत खराब हुई और उसने डॉक्टर से जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मजबूरन मुझे डॉक्टर की मिन्नतें करते हुए उसको घर पर ही लाना पड़ा, लेकिन आज मुझे खाने में नमक की सूरत में एक बहाना मिल गया था। मैं उसे अब ये गोलगप्पे खिलाकर ही रहने वाला था। मैंने उसके सामने एक गोलगप्पा दिया तो उसने मुंह में डालते ही बाथरूम का रुख किया और बहुत ही आसानी से कचरे में फेंक दिया और कचरे में फेंक कर आ चुकी थी और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था कि आखिर वो क्यों कर रही थी। पहले तो ठीक था, लेकिन अब सवाल हमारे बच्चे का था। जिस तरह वे घर से बाहर निकलने को तैयार न थी, अगर कभी कोई मसला हो जाता तो किसी डॉक्टर को मैं ढूंढता फिरता और इसी वजह से मैंने एक प्लान बना लिया कि अब इस पर अमल करना बाकी था। मैंने अपने प्लान के मुताबिक शाम के 6 बजे ही घर पर वापस आ गया और आते ही भूख लगने का नारा लगा दिया। बीवी भी आवाज़ सुन चुकी थी, उसने चीज़ ला कर दी। मैंने उसे खाने से मना कर दिया। अब वे परेशान खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही थी। जब मैं अचानक घर से बाहर गया, मैंने जाते ही उस गोलगप्पे वाले को कहा कि वे गोलगप्पे की 4 प्लेट बनाकर मेरे घर ही दे जाए, क्योंकि घर नज़दीक था, इसलिए वे कभी आने के लिए मना नहीं किया। मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी कभी तो मुझे देख रही थी और कभी मेरे खाली हाथों को देख रही थी। तभी गोलगप्पे वाला अंदर दाखिल हो गया और उसे देखते ही बीवी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और अचानक से चीख पड़ी। मैं हैरानगी से अपनी बीवी को देख रहा था कि वो उसे गोलगप्पे वाले भाई को देखकर कमरे में बंद हो गई थी। वे शायद डर गई थी। अब मुझे ये लगा था कि शायद वह गोलगप्पे वाला मेरी बीवी को परेशान करता है, जिससे वह डर गई है। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम मेरी बीवी को परेशान करते हो क्या? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरी बात सुनते ही उसने एक नज़र बंद दरवाजे की तरफ देखा और बोलना शुरू हो गया। सलमा मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, या ये कहना बुरा नहीं होगा कि वह अपना टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मैं गरीब था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वे मुझसे पहले लड़कों को उल्लू बना चुकी है। लेकिन मैं तो उसे सच्ची मोहब्बत करता था। फिर उसने एक रोज़ आकर मुझसे कहा कि तुम गरीब हो, मैं तुम जैसे गोलगप्पे वाले से शादी क्यों करूं। उसके बाद वे शादी करके चली गई। मेरी जवान बहन और माँ बाप थे जिसका पेट मुझे ही पालना था, लेकिन मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं पाया। यहाँ पर गोलगप्पे का ठेला लगा लिया कि मुझे उसकी एक झलक देखने को मिल जाए, लेकिन उसने तो मेरी शक्ल देखना भी गुजारा नहीं समझा। उसने एक दिन मुझे बुलाया था जिस रोज़ तुम कहीं पर गए हुए
थे, तब उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी और बताया था कि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और जल्द औलाद की सूरत में एक वजूद मेरे पास आने वाला है, इसलिए मैं उससे दूर चला जाऊं। अगर मैं नहीं गया तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे ही जेल भिजवा देगी, लेकिन मैं अपनी रोज़ी रोटी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मेरा यहीं पर काम चलता था। मैं ये जगह कैसे छोड़ देता। मैं इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था और मैं सलमा को भी नहीं भूलना चाहता था। मैं उसका चेहरा हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहता था। जैसे उसकी बात खत्म हुई, 4 प्लेट टेबल पर रखी और खुद बाहर चला गया। मेरी बीवी ने अपना पुराना जुर्म छुपाने के लिए सब किया था। मैं अपनी बीवी से ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हुआ था, लेकिन उसका मुकाम मेरी नज़रों में गिर चुका था। मैं भी एक मर्द था और मैं भी एक इंसान था। मैं कैसे माफ़ कर देता। लेकिन जब मैं अपनी औलाद की खुशखबरी सुनी तो मैं अपनी बीवी को कबूल कर लिया था। मैं उसे एक मौका देना चाहता था जिस पर वे पूरी तरीके से खरी उतरी। आज हमारे 3 बेटे और 1 बेटी हैं और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। पास्ट हर इंसान का होता है, अगर पास्ट को भुलाकर आगे में जीना सीखे तो वही ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।